हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 को। आज की हमारी आसान सी इस वर्कशीट में हम बात करने वाले हैं व्याकरण की, और व्याकरण में हम समझने की कोशिश करेंगे रस को। पिछली वर्कशीट में भी हमने रस को समझने का प्रयास किया था। आज हम उसी को जारी रखने वाले हैं। रस जब हम किसी काव्य को, किसी कविता को या किसी साहित्य को पढ़ते और सुनते हैं तो हमारे मन में जो आनंद का भाव पैदा होता है, या फिर जब उसको पढ़ करके सुन के या मन में कई बार आता है वाह मज़ा आ गया, तो ये जो वाह मज़ा आ गया है यही रस होता है। तो चलिए थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 60 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 60 है। हमारा विषय हिंदी है जिसमें व्याकरण में रस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज की दिनांक 25 नवंबर 2020 है। हमने पिछली वर्कशीट में क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम उसकी दोहराई कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से जो आनंद मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। रस के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ओके, तो इसके 4 अंग होते हैं। अब स्थायी भाव और अनुभाव, हम जो विभाव है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा दोहराई कर लें कि स्थायी भाव क्या होता है कि किसी कविता को हमने पढ़ा, किसी साहित्य को हमने पढ़ा या सुना, उसके जो कुछ भाव मन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे वो कविता हो, वो लंबे समय तक हमारे मन में रहती है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। जैसे मैंने दूसरी या तीसरी कक्षा में एक कविता सुनी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो अभी भी याद है। जब भी इस कविता को याद करते हैं, ये पंक्तियां कहीं सुनते हैं तो एक जोश सा भर जाता है। ये क्या है? ये स्थायी भाव है। अब विभाव क्या होते हैं कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं, यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होता है। और विभाव के भी 2 भाग होते हैं, वो है आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी कि विभाव कैसे पैदा हो, और उद्दीपन जिस चीज़ के कारण पैदा हुआ। आज हम बात करेंगे अनुभाव और संचारी भाव की, यानी कि 2 अंग जो रस के हैं वो रहते हैं। अनुभाव क्या होता है? मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने के लिए शारीरिक प्रक्रिया अनुभाव कहलाती है। यानी कि मन में भाव कोई उत्पन्न हुआ और उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे व्यक्त करेंगे, जैसे हम खुश हुए, हमने हंसना शुरू कर दिया। किसी बच्चे को थोड़ी सी चोट लगी, उसने रोना शुरू कर दिया। या आपने रात के समय में लाइट्स ऑफ हो गई और छोटे बच्चे हो तो कई बार डर लगता है, कंपी छूट गई। तो ये क्या है? ये हमने अपने मन में जो भाव पैदा हुआ उसको शारीरिक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त किया, तो उसे बोलते हैं अनुभाव। ओके, उसको बोलते हैं अनुभाव। ये 8 प्रकार का होता है, जैसे स्तंभ, स्वेद, रोमांच, भंग, कंप, विवणता, अश्रु, प्रलय इत्यादि। हमें ये 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ तक बहुत गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये 8 प्रकार के होते हैं। तो ये तो हो गया अनुभाव। स्थायी भाव भी हमारा समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया कि विभाव क्या होते हैं और अनुभाव क्या होते हैं। अब बात आती है संचारी भाव की, कि मन में संचरण करने वाले यानी कि आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव मतलब जो थोड़ी समय के लिए रुकते हैं, संचरण करते हैं, यानी कि रुके, आए और गए, उन्हें हम बोलते हैं स्थायी भाव की बजाय इनको हम बोलते हैं संचारी भाव। क्योंकि स्थायी भाव से अलग होते हैं। अलग कैसे होते हैं? स्थायी भाव है वो लंबे समय तक टिकता है, ये कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आते तभी हैं जब स्थायी भाव आएगा, लेकिन ये रुकते नहीं हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम संचारी भाव। ये 33 होते हैं। कितनी होती है संख्या? इनकी संख्या 33 होती है। 33 होती है इनकी संख्या। जैसे उनमें शामिल है, हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। हर्ष, खुशी महसूस हुई, जैसे लज्जा महसूस हुई, गलानी महसूस हुई, चिंता महसूस हुई, शंका महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ, उत्सुकता महसूस हुई, निद्रा महसूस हुई, आलस्य हुआ। तो ये क्या है कि ये कुछ समय के लिए होता है। आलस्य यानी कि आ गया तो रहेगा, निद्रा आ गई तो यानी कि रहेगी। गर्व महसूस होता है किसी पल विशेष में, लेकिन हमेशा नहीं रहता। उत्सुकता होती है कई बार। तो ये क्या है? ये संचारी भाव होते हैं जो कुछ समय के लिए रुकते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो बात हुई कि रस क्या होता है और रस के 4 अंग कौन कौन से होते हैं। अब थोड़ा सा हम रस और
उनके स्थायी भाव को समझने की कोशिश करेंगे। रस की सिद्धांत की जो प्रेरणता है, आचार्य भरत मुनि ने 9 प्रकार के रस का उल्लेख किया है, लेकिन अब जो वर्तमान में रस की संख्या 11 मानी जाती है। अब हर जो रस होता है, प्रत्येक जो रस होता है उसका एक स्थायी भाव होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा देखते हैं। जैसे श्रृंगार रस है तो उसका स्थायी भाव रति होता है। करुण रस है तो उसका स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस है तो उसका स्थायी भाव होता है क्रोध, यानी कि जब रौद्र रूप में होते हैं तो हमें क्रोध आता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हास्य का हंसी या हास्य होता है जब मन शांत होता है, शांत रस होता है तो उसमें निर्वेद या फिर शांत स्थायी भाव होता है। भयानक में भय स्थायी भाव होता है। अद्भुत में विषम स्थायी भाव होता है। विभत्स जो रस है उसमें घृणा या जुगुप्सा जिसको बोल सकते हैं, घृणा स्थायी भाव होता है। 2 और जो नए रस जोड़े गए हैं वो है वात्सल्य, जिसमें ममता या स्नेह स्थायी भाव होता है, और एक होता है भक्ति, जिसमें वैराग्य या अनुराग स्थायी भाव होता है। तो ये 11 रस हैं और उनके 11 ही स्थायी भाव है, क्योंकि हर रस का, प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव होता है जिसे हम व्यक्त करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने समझा कि रस क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें समझ में आए कि रस है क्या चीज़। उसके बाद हमने उनके अंगों की बात की और हमने रस और उनके स्थायी भावों को भी समझा। अब हम प्रश्नोत्तर पर आते हैं। आज की इस वर्कशीट में आसान से 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया है, अनुभाव किसे कहा गया है और अनुभाव की संख्या कितनी है? तो मन में उत्पन्न भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया को हम अनुभाव कहते हैं। जैसे हमने बात की थी कि आंसू है, कंपन है, हंसी है, तो ये क्या है? अनुभाव है। और अनुभावों की संख्या 8 है। दूसरा जो प्रश्न दिया गया कि संचारी भाव किसे कहा गया है और संचारी भाव की संख्या कितनी है? मन में संचरण, संचरण मतलब आने जाने वाले भाव को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, जैसे लज्जा, आलस्य, हर्ष इत्यादि। तीसरा जो प्रश्न दिया गया, विभाव किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? स्थायी भावों के उद्बोधक कारक को, यानी कि जिसके कारण स्थायी भाव पैदा होते हैं, उसको हम विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। चौथा जो प्रश्न दिया गया, आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? पिछली वर्कशीट में भी यही प्रश्न था कि जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम आश्रय बोलते हैं, और जिसके कारण मन में भाव उत्पन्न होता है उसे हम विषय बोलते हैं। जैसे इंद्रधनुष को देखकर बच्चे खुश हो गए, इंद्रधनुष को देखकर बच्चे खुश हो गए। यहाँ पे बच्चों के मन में भाव उत्पन्न हुआ तो ये क्या है? आश्रय है। और किसके कारण उत्पन्न हुआ ये भाव? इंद्रधनुष के कारण, तो ये विषय है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बेहद अच्छे तरीके से चल रही होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।